प्रभु यीशु के पवित्र और महान नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और संभाला है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ता है। एक विश्वासी का जीवन ऐसा जीवन है जहां दुख परेशानी कदम कदम पर उसके जीवन में हमेशा आती है। किसी न किसी रूप में उसे परेशानियों का या दुखों का सामना करना पड़ता है। और केवल ये आज हमारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि पुराने समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को मानने के कारण बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा है। आज कलीसिया के अंदर जब एक विश्वासी अपना पूरा हृदय प्रभु यीशु मसीह को देता है, बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीने के प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तब अचानक से उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आ जाती हैं। देखिए, दो तरीके से एक मसीह व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। अगर परमेश्वर ने आपको, पहला चीज़ क्या, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और आपके जीवन से एक परमेश्वर का उद्देश्य है, प्रभु इस पृथ्वी पर आपके द्वारा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या आपके जीवन के द्वारा कुछ आश्चर्यक्रम प्रभु की ओर से होना है, तो ऐसे समय में आपके जीवन में शैतान परीक्षाओं को लेकर आएगा। अगर हम इसके लिए उदाहरण के रूप में देखते हैं तो पुराने नियम में हमें कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका जीवन प्रभु ने जब उन्हें बुलाया तो उनका जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए क्या है? पुराने नियम में जब हम उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। याकूब का बेटा यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया कि किस तरह से उसके माँ बाप भाई बहन सब कोई उसके सामने घुटने टेक कर बैठेंगे, यानी कि उसके सामने झुकेंगे। वो सबके सामने खड़ा होगा और सब उसके सामने झुकेंगे। ये दर्शन था परमेश्वर का। आने वाले समय में यूसुफ के जीवन में प्रभु कुछ ऐसा करने वाला है जो कि बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। लेकिन क्या वो दर्शन देखने के बाद तुरंत यूसुफ के जीवन में सब कुछ बेहतर हुआ? जैसे ही उस दर्शन को मिला, उसके विरोध में उसके परिवार के लोग ही आ गए। सबसे पहले यूसुफ के विरोध में कोई बाहर का व्यक्ति आकर यूसुफ को नहीं दुख दिया है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि उसके खुद के भाइयों ने उसको दुख दिया। उसको गड्ढे में डाला, कुएं में डाला, चोट लगी, उसको वहाँ से निकाल कर उसको बेच दिया गया। यूसुफ के बेचे जाने के बाद उसके साथ जेल खाने में जो हुआ, जहाँ पर वो गुलामी में था, उस परिवार में, पोतीफर के घर में जो कुछ हुआ, हम देखते हैं किस प्रकार से उस बात को पूरा होने के लिए जब यूसुफ उस दर्शन के अनुसार जब परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का राजा बनाया, लेकिन क्या उस राजा बनने तक यूसुफ सब कुछ सही था? यूसुफ के जीवन में नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना यूसुफ को करना पड़ा है। ये एक उदाहरण है। ये पहला उदाहरण, जब परमेश्वर अगर आपको चुनता है, परमेश्वर ने आपके लिए कोई वायदा रखा है, उसको अगर पूरा करना है तो आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जब आप मसीह यीशु में बढ़ते हैं, आपके जीवन में शायद कोई बहुत बड़ा मकसद परमेश्वर ने नहीं रखा होगा, या परमेश्वर ने केवल आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी है जो आप कर सकते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि हर कोई बहुत बड़ा सेवक बनेगा, हर कोई बहुत बड़ा एक प्रचारक बनेगा, लेकिन मेरे प्रियो, सबके लिए हर सेवकाई एक जैसी नहीं होती है। कुछ को परमेश्वर प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को परमेश्वर अद्भुत कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को परमेश्वर कलीसिया की वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दर्शन नहीं मिला है तो आपके जीवन में परीक्षा क्यों आ रही है, ऐसा नहीं सोचना। अगर कभी आपको ये लगे कि मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं है या मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं प्रभु के लिए ऐसा करूंगा, फिर मेरे साथ इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। बाइबल में बहुत सारे लोग जो कि किसी खास दर्शन के वजह से दुखी नहीं हुए थे, परंतु वो इसीलिए दुखी थे क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। अगर हम देखते हैं कितने बार इजराइल के लोगों को अलग अलग देश के लोगों ने आकर आक्रमण किया, किस तरह से लोगों को सताया गया, किस तरह से लोगों को मारा पीटा गया, ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ हुई है जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके थे। 2000 साल के इतिहास अगर हम देखते हैं, जब से यीशु मसीह को लोग मानने लगे हैं, उसके बाद कितने हजारों लोगों ने केवल इस बात के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करते थे। अगर आपके जीवन में
कोई ऐसा आपने सोचा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई मैं बड़ा होकर ये करूंगा या मैं प्रचारक बनूंगा या कुछ और करूंगा, ऐसा कुछ भी आपने नहीं सोचा। लेकिन फिर भी आपके जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि बाइबल हमें बताती है कि शैतान गरजने वाले सिंह के नाई ये ढूंढता खोजता फिरता है कि वो किसे फाड़ कर खा जाए। जो यीशु पर विश्वास करता है, बाइबल में लिखा है, जो कोई भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहता है, अवश्य है कि वो सताया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जो कोई, चाहे आपके किसी बुलाहट के कारण, जब ये किसी परमेश्वर ने कोई बुलाहट आपके जीवन में रखा है, चाहे वो हो या फिर आप सिर्फ यीशु पर विश्वास करते वो हो, आपके जीवन में सताव आएगा। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करते हैं और ये बात शैतान को पसंद नहीं है। तो परीक्षाएं जब जीवन में आती हैं तब घबराना नहीं है, तब और मजबूती के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा होना है और मजबूती के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। हर किसी के जीवन में अलग अलग तरीके से परीक्षाएं आती हैं। आपके जीवन में थोड़ा अलग होगा, किसी प्रकार से होगा, दुख होगा, पैसे की दिक्कत होगी, कल्लत होगी, कर्जे में होंगे, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है पवित्रताई का जीवन जीना, यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु के आगमन के लिए खुद को तैयार करना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप दुखी हैं, अगर आप परीक्षा में हैं, अगर आपके जीवन में सच में दिक्कतें आ रही हैं यीशु मसीह के संग चलने के कारण, तो याद रखिए, बाइबल में मत्ती 5 अध्याय के अगर आप 11 और 12 पढ़ेंगे, लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और प्रभु कहते हैं वो तुम्हारे साथ ही नहीं कर रहे, पर तुमसे पहले उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं के साथ भी यही सब किया है। हम अकेले नहीं हैं जो शैतान के हाथों में परखे जा रहे हैं। हमसे पहले जो लोग प्रभु में थे वो भी परखे गए हैं, आज हम परखे जा रहे हैं। तो हमारा विश्वास क्या है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, चाहे जीवन में कितनी परेशानी आए, हमारा प्रभु अगर हमारे साथ है तो शैतान का हम सामना कर सकते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे हालात में, बुरे समय में शैतान का सामना कर सको। आज हमारे जीवन में अगर परीक्षा है तो याद रखिए कि परीक्षा कई बार परमेश्वर के साथ चलने की वजह से भी आपके जीवन में आती हैं, लेकिन कई बार खुद की गलती के वजह से भी आपके जीवन में कुछ परेशानी आ जाती है और आपको लगता है कि प्रभु के संग चल रहे इसलिए हमारे जीवन में परेशानी आ गई है। इसीलिए खुद के जीवन को देखना, खुद के जीवन को परखना भी बहुत ज़रूरी है। हर परीक्षा परमेश्वर के साथ चलने की वजह से नहीं आती है। कई बार विश्वासी लोगों का जीवन सही जीवन नहीं होता। कई बार विश्वासी लोग पवित्रताई का जीवन नहीं जीते हैं, अपने जीवन को जानबूझकर गलतियों में ले जाते हैं, पाप में ले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कुछ बुरा होता है और आप ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा करने के लिए अनुमति दिया शैतान को। देखिए, कई बार आपका जीवन सही नहीं होता है, वो भी परखना बहुत ज़रूरी है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा जीवन में क्यों आती हैं, उसके 2 कारण मैंने आपको बताया। पहला कारण कि परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आ सकती है। दूसरा कारण, अपनी गलतियों की वजह से भी आप परीक्षा में पड़ सकते हो, यानी कि दुख में जा सकते हो, मुसीबत में जा सकते हो, परेशानी में जा सकते हो। इन दोनों में से कौन सा आपके जीवन में है यह आपको देखना होगा। अगर आप वचन को फॉलो करते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, उसके बाद अगर आपके जीवन में ये सारी बातें हो रही हैं तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप वचन में नहीं चल रहे हो, पवित्रताई का जीवन नहीं जी रहे हो, सच्चाई में नहीं चल रहे, ईमानदारी में नहीं चल रहे हो, फिर भी आपके जीवन में परेशानी आ रही, तो ये समय है खुद को जांचने का, खुद को परखने का और देखने का कि कहाँ कमी रह गई है जिसे मुझे सुधारने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज के समय में विश्वासियों को खुद को परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे। अलग अलग तरीके से लोग, प्रचारक लोगों को सुन सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों पर चॉइस है, बहुत सारे लोगों के पास अपना प्रचारक बदलने का ऑप्शन है। आज से 10 साल पहले शायद ये ऑप्शन नहीं था। आप जिस कलीसिया में जाते थे आप उसी पास्टर को सुनते थे, जो वो सिखाता था आप मानते थे। लेकिन आज के समय में एक विश्वासी के, पहले 1000 विश्वासी का एक पास्टर होता था, आज एक विश्वासी के 1000 पास्टर है।
इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ है कि जो विश्वासी वचन को सही रीति से नहीं समझते, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो बाइबल को सिर्फ अपने घर में रखते हैं, जो बाइबल को फ्रिज पे रखते हैं, संडे के दिन उठाकर चर्च जाते हैं, कभी खोलकर नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि किसी दूसरे को, प्रचारक को सुनना गलत नहीं है, लेकिन वो सही प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये समझने के लिए आपको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान है, आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वचन जानते हैं, तो अगर कोई गलत प्रचारक भी आपके सामने आकर झूठी प्रचार करेगा, आप परख लोगे कि ये क्या कह रहा है। जैसे हम अगर प्रेरितों के काम में देखते, एक जगह के नाम एक लोगों के बारे में बताया गया है कि वहाँ के लोग क्या करते थे, वो लोग प्रचारक लोगों को सुनते थे और उसके बाद घर में जाकर पवित्र शास्त्र से जान, देखो वो किसको सुन रहे हैं, वो पौलुस और सिलास को सुन रहे हैं, पतरस को सुन रहे हैं, उसके बाद भी वो जाकर अपने घरों में जाकर वो बाइबल खोल के देख रहे हैं कि जो हमने सुना है वो बाइबल के अनुसार है या नहीं है। आप समझ रहे? तो ऐसा जीवन, आज सोशल मीडिया में कितने लोग, आपको हर सेकंड आप एक प्रचारक को बदल सकते हो। ये पसंद आया, ठीक है, आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हो, थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, फिर आपको चुभेगा, ये मेरे बुराई कर रहा है, इसको हटाओ। फिर आप नीचे आओगे, हाँ यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण आपको धन संपत्ति मिलेगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप अमेरिका सेटल हो जाओगे, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपकी कोई बीमारी नहीं रहेगी। ये पास्टर और ये प्रचारक सही है, बस उसको देखते रहो, फिर आगे हमेशा उसको देखते रहोगे, धीरे 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 उन्हीं बातों में चले जाओगे। लेकिन बाइबल में शिक्षा क्या है? संसार के धन संपत्ति मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, परमेश्वर मिलना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रभु के साथ रहोगे, संसारिक बातों में भी परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन सिर्फ सब कुछ संसारिक बातें हैं, ये प्रचार बाइबल का नहीं है। तो इस वजह से कई बार मसीहों के जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं। तो अगर आज आपके जीवन में परीक्षा है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, थोड़ा देखिए, क्या आप मसीह में विश्वास करने की वजह से परीक्षा में पड़ रहे हैं या फिर आप अपनी गलतियों के कारण। अगर आप मसीह में विश्वास करने के कारण आप परीक्षा में हैं, तो आप मत घबराइए, प्रभु आपको सही समय पे उस परीक्षा में से बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर आप संसार में जीवन जीते हुए परीक्षा में पड़ रहे हैं, यानी मसीह के वचन से हटके चलते हैं, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत है। और उस घबराहट को दूर करने के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकालिए, मुझे बल दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। जब आप इस तरह से प्रभु के सामने आकर बैठेंगे और बोलेंगे, तो परमेश्वर आपको ज़रूर उस सारे चीज़ों से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज इन बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शैतान हमेशा हमें हमारे कमियों को देखता है। देखो, शैतान हमारे हृदय की बातों को नहीं जानता है, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं वो बहुत ही गहराई से उसको देखता है। वो ध्यान देता है कि हमारा जीवन कहाँ खराब है, कहाँ सही है, और हमारी कमज़ोरियों को पकड़कर वो हमें घसीटता है या हमें मुसीबत में डालता है। मैं खुद प्रभु का सेवक हूँ, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाला हूँ, प्रभु ने मुझे कार्य दिया है। उसके बाद भी मेरे जीवन में कई बार शैतान बहुत सारी बातों को लाकर मुझे गिराने की कोशिश करता है, कई बार मुझे तोड़ने की कोशिश करता है, मुझे ये दर्शाने की कोशिश करता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब गलत है, परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, परमेश्वर के वचन मेरे लिए कुछ नहीं। इस तरह की बातें कई बार मेरे सामने लाकर रखता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि शैतान, वचन में क्या लिखा है, वो बहकाने वाला, धोखा देने वाला, झूठ बोलने, यानी झूठों का पिता है। तो वचन मुझे पता है, इसीलिए मैं, अगर शैतान मेरे सामने कोई परीक्षा लेकर आएगा भी, तो भी मैं उसमें गिर कर ख़त्म नहीं होऊंगा। उसमें अगर परीक्षा में पड़ गया, उसमें से बाहर आऊँगा। यीशु मसीह भी परीक्षा में पड़े हैं, यीशु मसीह की भी शैतान ने परीक्षा लिया। क्या यीशु मसीह वहाँ गिर गए थे? नहीं। लेकिन क्या वो यीशु मसीह को परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। उसी तरह हमें भी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। कई बार शैतान हमारे सामने ऐसी चीज़ें ला के रख देता है कि हमें सोचना पड़ता है कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। लेकिन अगर हम वचन में हैं, तो वो वचन हमें सामर्थ्य देता है, वो वचन हमें बताता है कि तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, तुम्हें प्रार्थना में समय बिताना, वचन में समय बिताना है। और वचन के द्वारा ही हम शैतान को हरा सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध किसी मांस और लहू से नहीं, परंतु शैतान की सेना से है, जो आकाश में प्रभुता करती है। तो आज आपके जीवन को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं देखोगे, खुद को नहीं समझोगे, आप शैतान के चाल नहीं समझ पाओगे। हमारे जीवन से ही हमें पता चलता है कि शैतान हमें किस तरह घेरने की कोशिश कर रहा है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई। अगर परीक्षा में हैं,
आप प्रार्थना में जीवन बिताइए, आप चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको उसमें से निकालेगा। और अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़े हो, पश्चाताप कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। तो इन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप लोग बढ़ते रहें। और कोई भी ऐसी कोई भी बात अगर आपको लगे कि आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, आपके जीवन में जो परीक्षा आ रही है उसके बारे में आपको कुछ जानना चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, लिखिए, अपना नाम लिखिए, आपका सवाल लिखिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। मैं आने वाले टाइम पे उस सवाल का जवाब आपको अगर कमेंट में हो सकेगा तो दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो बनाकर उस टॉपिक पर बात भी करूंगा। और हो सके तो बीच बीच में कभी लाइव आकर आपके सवालों का लाइव जवाब भी दूंगा, ताकि आप लोग मजबूत बन सके, आप लोग सीख सके कि हमें कैसे उन सारी परीक्षाओं से बाहर आना है। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।